पूरे देश में राहुल गांधी प्रकरण को लेकर के कांग्रेस काफी एग्रेसिव दिखाई पड़ रही है और इसी कड़ी में वैशाली जिले में भी जिला के जो प्रभारी हैं पूनम पासवान जी जो जिले को देखती हैं वो यहाँ पहुंची हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। क्या मुद्दा लेकर के आप चली हैं और क्या लोगों को बताना चाहती हैं कि क्या कारण है बताने का? हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को जिस तरह से इतनी जल्दीबाजी करने का काम किए, उनको बर्खास्त करने का काम किए पार्लियामेंट मेंबर से, अगर इसी तरह से अगर करते रहे तो पता चला कि विधान सदन और पार्लियामेंट का सदन दोनों खाली हो जाएंगे। और क्या राहुल गांधी जी पर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी था? क्या कोई क्रिमिनल केस था? चेक आउट कोर्ट के द्वारा होता है, लेकिन अगर उनको मौका देना चाहिए, क्योंकि अभी उस पर तो लागू नहीं किया गया था कि हाँ सजा के तौर पे 2 साल रखा गया था, तो उनको अभी वेट करना चाहिए था, इतनी जल्दी नहीं। बहुत ऐसे लोग हैं जिन पर अभी कई धारा लगे हुए और इन पर कोई देशद्रोह का मुकदमा नहीं था, कोई क्रिमिनल मर्डर नहीं थे, तो इतनी जल्दी क्या थी उनको बर्खास्त करने की? ये लोकतंत्र को जिस तरह से आपने देखा जर्मनी में राहुल गांधी जी ने सवाल किए और उन्होंने कहा पार्लियामेंट में जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं उनसे सवाल किए, उस सवाल के घेरे से बचने के लिए राहुल जी को बाहर किया गया। तो नहीं लगता है कि जब कोर्ट का मामला है, कोर्ट पर आप लोग सवाल उठा रहे एक तरीके से कहें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 2013 में ही ये आया था कि जब भी इस तरह की कोई सजा होगी 2 साल से अधिक की, तो फिर अगर वो मान लीजिए लेट भी करते हैं तो वो उस दिन से ही उनका सदस्यता खत्म हो जाएगा जिस दिन फैसला किया गया था। तो लेट करने की आवश्यकता क्या, आखिर मौका देने की आवश्यकता क्या है? नहीं तो ठीक है, स्वतः खत्म करने का मान्यता तो आप दे दीजिए। दोहरी कानून बनाने की पार्लियामेंट में क्या जरूरत है? अगर इस तरह की बात है तो आप तुरंत खत्म कीजिए ना, हर जगह पे क्या बोले। और इस मामले में आप समझे दोषी करार नहीं दिए गए। पहला चीज, इस मामले में अगर उन्होंने जो सवाल किए, आप ही सवाल में वो केस कर सकते हैं, वो दोषी कर सकते हैं जिनके खिलाफ हमने अपनी आवाज को उठाए। अगर वो व्यक्ति तो किए नहीं, तो ये सजा के हकदार तो हो ही नहीं सकते हैं कि सजा भी साबित ही नहीं हो सकते हैं कि कोई किसी और के द्वारा ये जो कार्रवाई हुई कोर्ट में जो किया गया वो ठीक है, कानून की अपनी प्रक्रिया है, उस पर तो कोई सवाल हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दी क्यों? मेरा ये सवाल मेरा भी यही सवाल है कि 2013 में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था जिसमें ये कहा गया था कि जब भी इस तरीके का कोई मामला हो, 2 साल या 2 साल से अधिक की कोई भी सजा होती है तो उनका जो मान्यता है वो उसी दौरान रद्द कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए किसी कारण से लेट भी किया जाएगा तो उनके द्वारा अमेंडमेंट किए गए जो संसद में भाषण दिए गए या जो कोई भी चीज़ होगा उसको डिलीट करना होगा, इरेज करना होगा। तो हमें लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि 2 दिन बाद, 10 दिन बाद या 2 महीने बाद या 1 महीने बाद, सेम डे जब करना ही है तो करना, फिर की दिक्कत क्या है? और आप ये बीजेपी से एक्सपेक्ट क्यों करते हैं कि उसको मौका दिया जाना चाहिए? नहीं, देखिए इसमें बीजेपी का सवाल नहीं है, सवाल यहाँ जो लोकतंत्र की प्रक्रिया है उस पर मेरा सवाल है। देश में बीजेपी एक अलग मुद्दा है, लेकिन जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, सवाल उस पर हमारा। कौन कर रहा है हत्या? हत्या कौन कर रहे हैं? हत्या जो बैठे हुए सत्ता पर है, जो कुर्सी पर है, वो हत्या करे। देखिए, एक प्रधानमंत्री किसी दल के नहीं होते हैं, वो एक प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं। और एक जिस तरह से कहते हैं हम लोग, एक सीएम पक्ष और विपक्ष नहीं, सभी के लिए बराबर होते हैं। इसी तरह जो सत्ता में बैठे हैं वो सबके लिए बराबर होनी, सबके लिए कानून बराबर होती है, वो अलग अलग कानून नहीं होते है किसी के लिए। कांग्रेस से क्या दुश्मनी? देखिए, दुश्मनी एक अपनी जगह है, दुश्मनी क्या रहेगी? हम एक दूसरे के पक्ष और विपक्ष में हैं। सवाल तो आप ही खड़ा कर रहे हैं ना कि आखिर पक्ष को क्या दुश्मनी है विपक्ष से? दुश्मनी क्या रहेगी? दुश्मनी कुछ नहीं होती है। दुश्मनी साध रहे हैं विपक्ष के सत्ताधारी। हम लोग भी सत्ता में रहे, कई ऐसे कांड हुए, हाँ, हम लोग ने इस तरह का काम करने। और आप देख रहे हैं जो ईडी पर जो अभी छापा मारा जा रहा है, 75% तो क्या विपक्ष के नेता है। यही तो दुश्मनी झलक रही है। 75% जो है
वो विपक्ष के नेता के, क्या पक्ष के नेता के पास कोई ईडी का छापा? अगर छापा मारा भी गया तो जो उनके पक्ष में चला वो तो धुला जाता है। तो ये तो साफ है। अडानी कब धुल जाएंगे? अदानी कब धुलेंगे? जब इनकी सत्ता चली जाएगी 24 में, अपने आप अदानी जी धुला जाएंगे। नहीं लगता कि अडानी को लेकर के एक नया बखेरा शुरू कर दिया गया है पूरे देश में और ध्यान भटकाया जा रहा है अलग अलग तरीके से? देखिए, यही तो सवाल, आप लोग भी भटका रहे हैं और बीजेपी भी भटका रही है। आप एकदम फैक्ट बोले, हम भटका नहीं रहे, हम तो सवाल कर रहे हैं कि आपका रिश्ता क्या है अदानी जी से। आप ये बताइए, कितने बार आपकी यात्रा उनके साथ हुई है और आपके जाने के बाद अदानी जी पहुंचते हैं, जहां आप पहुंचते हैं विदेशों में, वहां वो पहुंचते हैं, उसके बाद उनको टेंडर मिल जाता है। सवाल तो यही है। और भटकाने की बात सही आपने कहा, हम नहीं भटका रहे, उनकी रणनीति रही है जब से ये सत्ता में आए हैं। तो ये मुद्दा भटकाने, अगर कोई मुद्दा देश के लोग जान जाते हैं तो उसको दूसरी ओर ले जाते हैं। अगर ये देश सवाल कर रहे हैं कि कई आप आम लोग भी पूछते हैं कि भाई बता दो, जब राहुल जी पूछ रहे हैं कि आपसे रिश्ता क्या है, आप क्यों जाते हैं, ये छोटा सा सवाल आप बता दे। वो राहुल जी को बर्खास्त कराने का यही मकसद है, उनको ध्यान राहुल जी के तरफ ले जाने के लिए देश की जनता को, आप देखो मैंने हटाने का काम किया ताकि ये सवाल न करें। एक और चीज़ की आपने देश भटकाने की बात कही, जो मुद्दे भटकाए जा रहे हैं लगातार, मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस कहीं काफ़ी पीछे पड़ गई थी। काफ़ी समय के बाद सड़कों पर दिखाई पड़ रही है इस तरीके से मुद्दों को लेकर के। आमतौर पे हाई लेवल पे ही बात होती थी, बड़े लेवल पे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिले लेवल पे, प्रखंड लेवल पर अब आप लोग आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आप लोग ने काफ़ी देर कर दी। देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है और आप एक चीज़ देख लीजिएगा कि हर घर में एक कांग्रेसी आपको मिलेंगे। अगर चले जाते हैं तो हर घर में कहीं ना कहीं उनके ग्रैंडफादर, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर जो भी है वो हर घर में है। तो देरी इस बात की नहीं कि हमें देरी हुई है, लेकिन ये बात सही है कि जो हमारे कांग्रेस के लोग हैं वहाँ तक जो पहुँचनी चाहिए थी, हम लोग ब्लॉक स्तर थे, लेकिन जो गांव तक पहुँचनी चाहिए थी वो नहीं पहुँच पाते थे। लेकिन जब से राहुल जी की पदयात्रा शुरू हुई, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, लोगों में एक जागरूकता आई है और लोग अपने आप को समझने लगे कि हम भी राहुल गांधी हैं, ये अपने आप में समझने लगे। और ये यात्रा को लेके हर घर में एक चर्चा हुई और लोगों ने ये समझा कि हमें भी घर से निकलना चाहिए और हर कांग्रेसी आज के दिन में घर से बाहर निकलना। राहुल गांधी पर सवाल उठा तब आप लोग जागे हैं? नहीं, सवाल नहीं। अब मैंने क्या कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर मैं भी गई हूँ, मैं भी आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं आपका राजस्थान में उनके साथ यात्रा की हूँ। आप समझ जाइए कि आज से 3 महीने पहले मैं खुद यात्रा की हूँ और बिहार के कई ऐसे नेता जो इंदौर से, हमारे बैठे बगल में सुनील जी इंदौर गए, इसलिए कई बिहार में नहीं आने के बावजूद भी राहुल जी, कई बिहार के नेता अलग अलग राज्यों में जाके उनके साथ शामिल हुए हैं। चलिए, बहुत सारी जानकारी आपने दी। एक लास्ट सवाल, अंतिम सवाल, ये लगता है कि बहुत सारे कांग्रेसों पर कई बार सवाल उठे थे शुरुआत में, जब 2013 से पहले, 14 के पहले, चाहे 2G का मामला हो, कोल घोटाला का मामला हो, कई सारे मामले आए थे। उस दौरान भी मीडिया में बहुत सारी बातें आई थी, वो सब कहीं पीछे छूट गए उन मुद्दों को लेकर के। और जो कोर्ट का मामला आया है, जैसे अभी आपने कहा कि कोर्ट के कानूनी मामले में उनको जाना पड़ा है, आप लोगों को नहीं लगता कि आपको भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए? क्योंकि इस तरीके से तो बहुत सारी बातें अलग अलग नेताओं के आते रहे हैं। आपने भी कहा कि आधा संसद खाली हो जाएगा, आप लोग कोर्ट में क्यों नहीं आए? ये बात एकदम बिल्कुल सही है कि हमारे लीगल सेल, आज मैं दावे के साथ कहती हूँ, कहीं न कहीं कमज़ोर हुई है। अगर कमज़ोर, आप देखें प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनिएगा, शूर्पणखा की जो बात की है, ये तो महिलाओं का अपमान है, महिलाओं का अपमान है। जिस तरह से सोनिया जी को भाषण में अपने ये विधवा कौन है, इस तरह का आप शब्द कहने का काम किए। कई ऐसे सुब्रमण्यम का आपने बयान सुना होगा, गिरिराज सिंह जी का बयान सुने होंगे आपने। कई ऐसे नेताओं ने सोनिया गांधी जी को अपमान करने का काम किया।
लेकिन हमारे नेता ने कभी कोर्ट जाने का काम नहीं किया। और नेता को मैं क्यों बोलूं, मैं खुद नहीं जा पाई, अपने से पहले मैं शुरुआत करूं। लेकिन आज से कांग्रेस की अपने पे शुरुआत हो गई है कि हम लोग जो है ना, पार्टी जो हमारी है कांग्रेस पार्टी, गांधी जी की विचारधारा पर चलने वाले हैं। हम लोग सावरकर नहीं हैं, इसीलिए हम लोग कोर्ट तक नहीं जा पाए। क्यों कोर्ट पे भरोसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल कोर्ट। मैंने क्या कहा कि हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, गांधी जी के रहनुमा हम लोग हैं। कोर्ट में लड़ाई करनी होती है, लड़ाई नहीं, कोर्ट में तलवार और बंदूक लेकर जो हम लोग चाहते हैं कि शांति से हो जाए। कभी भी आप देखिए पंचायती राज व्यवस्था क्यों आई, ताकि पंचायत में ही हमारा समस्या का समाधान हो जाए, जिससे कि कोर्ट नहीं जाना पड़े। तो हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, हम लोग हर बात को लेके अग्रेसिव नहीं होते हैं। या कानूनी तौर पर कमजोर तुम? देखिए, कानूनी से कोई कमजोर नहीं होता है। आप एक बात जान लीजिए कि अगर जिस पर बीतता है, आप गांव में चले जाइए, अगर कम पढ़े लिखे लोग होंगे, अगर उनकी कानून तो वकील लड़ते हैं, मोकिल थोड़ी लड़ते हैं। मोकिल का काम है वहां तक पहुंचना, और कानून की धारा, कानून किस तरह से बनते हो तो वकील का काम है। और हमारे पास ऐसे नहीं है कि एक महारथी एडवोकेट कपिल सिब्बल साहब, मनु सिंधवी साहब, ऐसे हमारे पास एडवोकेट जो अभी सत्ता, उनके पास वैसे सब एडवोकेट नहीं रहे जो हमारे पास थे। इसलिए हम लोग कमजोर नहीं थे। मैंने कहा फिर भी कानून का दरवाजा नहीं खटखटा रहे। नहीं, कानून का देखिए, लगता है कि भाई ये चलो भाई, हम लोग सामाजिक रूप में अगर इन्होंने बात कहा है, अगर शूर्पणखा की बात किया, वो विधवा की बात की, तो आप समझिए कि उनका मुख खराब हुआ ना। अगर हम उसी को अगर हम गलत तरीके से बोले, हम में उनमें क्या फर्क रह जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि इस कानून में न जा करके, कोर्ट में न जा करके राहुल गांधी के नाम पर देश में सिंपैथी जुटाने का प्रयास किया? देखिए, सिंपैथी तो लोगों को जुटा है अपने आप, जब से यात्रा राहुल जी, इसलिए आप लोग कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर हमारे साथ गलत होगा, हम उसके लिए कोर्ट जाएंगे। गलत नहीं हुआ क्या अभी तक? क्यों नहीं हुआ? गलत तो हुआ है, और कोर्ट जाएंगे। अब बहुत जल्द जाएंगे, अभी समय पूरने दीजिए, आपको हम लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। और जनता के बीच भी इसी तरह जाते हैं? हाँ बिल्कुल। जनता, देखिए, जो व्यवस्था को खत्म करने के लोग प्रयास कर रहे हैं, उस व्यवस्था को हम लोग खत्म। आज़ादी इसलिए नहीं हुई थी, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने वानर सेना बना के देश की आज़ादी में उनकी भूमिका निभाई है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी, जिनकी हत्या हुई, उनके पुत्र के साथ ये व्यवहार करना हम लोग जनता के बीच जाके बताएंगे। जिन्होंने आज़ादी देश के लिए, जिनकी बलिदान हुआ जिस भारत में, अब उस संतान को आप लोग बेइज्जत करने का काम किए। कि अब जनता कभी माफ़ करेगी? कभी नहीं माफ़ करेगी। 2024 आने दीजिए, जनता उन्हें बताने का काम करेगी। देख सकते हैं पूनम जी, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, इन्होंने कई सारे आरोप भी लगाए हैं, कहा है कि जल्दी कोर्ट भी जाएंगे और जनता की आज़ाद में लगातार जा रहे हैं। जिले से शुरुआत हुई है, प्रखंड से पंचायत तक जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से लोकतंत्र को खतरे में डाला गया है, उसके साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है और किस प्रकार से देश को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि ये तो इनका आरोप है, जनता क्या सोचती है तो जनता ही जाने। लेकिन कांग्रेस पहली बार ऐसा दिख रहा है लगभग 20-25 सालों में कि एग्रेसिव होकर के सड़कों पर आई है, लोगों के बीच जा रही है और अपनी बात कहने का प्रयास कर रही है। तो आज के इस खास मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही। विकास को दीजिए याद। नमस्कार।